500 के नोटों के बंडल का वो कांड, पीएम मोदी अब 500 का नोट ही बंद कर देंगे क्या? आज इसके बारे में बताऊंगा। भाई पीएम नरेंद्र मोदी इस समय एक के बाद एक स्ट्राइक तो कर ही रहे हैं, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, अवैध बांग्लादेशियों पर, रोहिंग्याओं पर, और अब एक बार फिर से ब्लैक मनी पर स्ट्राइक के मूड में दिख रहा है। प्रधानमंत्री ब्लैक मनी पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसकी संभावना हाल की घटनाओं के बाद बढ़ गई है। कई अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक के पास अकूत कैश मिल चुका है और यह सिलसिला लगातार जारी है। ताजा घटना जो है वो ओडिशा की है, जहां एक इंजीनियर के पास से भयंकर कैश मिला। आप देखिए ना बॉस, लोग जमीन पर कालीन बिछाते हैं, वहां नोटों का बंडल बिछा हुआ है। इतना कैश मिला कि विजिलेंस की टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। ये देखिए 500 रुपए के नोटों के बंडल। अरे भाई साहब, जिधर देखिए उधर ही बंडल है बंडल। ये हाल था। हद तो यह है कि जब विजिलेंस की टीम ने इंजीनियर के घर पर छापा मारा तो इंजीनियर ने खिड़की से करोड़ों रुपए नीचे फेंक दिए। सोचिए उसके पास कितना पैसा रहा होगा जो उसने करोड़ों रुपए ऐसे ही खिड़की से नीचे फेंक दिए। क्यों चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी से नोटबंदी की मांग कर रहे हैं यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले ताजा कैश कांड की एक झलक देख लीजिए। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज स्टेट विजिलेंस टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर के घर पर छापा मारा। चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी के फ्लैट से विजिलेंस की टीम को करोड़ों रुपए का कैश मिला। आप देखिए, यह सारा कैश ऑलमोस्ट 500 रुपए की गड्डियों में ही था। इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज होने के बाद छापा मारा गया था। विजिलेंस टीम के अधिकारियों ने जब फ्लैट की तलाशी ली तो जो कैश मिला उसे देखकर वो भी हैरान रह गए। कैश काउंटिंग के लिए नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। भाई वो लोग सोच के गए होंगे कि थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। इतना पैसा निकल आया कि भाई हाथ से नहीं गिना जा रहा था। लोगों ने कहा उंगली दर्द हो रही है बॉस, मशीन मंगाई, इतना नहीं गिन पाएंगे। तो कुल मशीनें आई और तब जाकर पता चला कि कितना कैश है। कैश के अलावा इंजीनियर की और भी प्रॉपर्टी के बारे में भी पता चला है। इंजीनियर के घर जब विजिलेंस की टीम रेड के लिए पहुंची तो इंजीनियर ने बचने के लिए गजब का काम किया। ये देखिए, खिड़की से पैसा फेंकने लगा। इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी ने विजिलेंस की टीम को अपने फ्लैट पर देखा तो बचने के लिए कैश को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सोचिए कितना कैश इसके पास रहा होगा कि फेंकने से भी नहीं हिचकिचाया। इंजीनियर ने खिड़की से 500 के कई बंडल नीचे फेंक दिए, लेकिन फिर भी धरा गया। विजिलेंस टीम के अधिकारी फ्लैट के नीचे ही खड़े थे। उनको पता था कि फेंकेगा। बोले लाओ प्रैक्टिस कराओ, आईपीएल चल ही रहा, हम भी कैच खेल लें। नीचे से ही उसका कैश फेंकते वीडियो भी बना लिया। इंजीनियर ने जो कैश नीचे फेंका था उसे भी विजिलेंस की टीम ने रिकवर कर लिया। ये वही 500 के नोटों के बंडल हैं जो इंजीनियर ने खिड़की से नीचे फेंके थे। आसपास के पड़ोसी कह रहे होंगे कि पहले फेंकते तो बच भी जाते, हमारा भी फायदा होता। खैर, खिड़की से फेंके गए नोट नीचे एक टीन शेड पर गिरे थे, जिसे अधिकारियों ने बरामद कर लिया है। इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी के पास से क्या क्या सा हो गया। सोने के गहने और महंगी घड़ियों का जो कलेक्शन था वो अब विजिलेंस की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। हो सकता है पत्नी से बहुत प्यार करते होंगे, कहीं होंगे कि उनके लिए खरीदा हूं, लेकिन भैया इतना पैसा इंजीनियर के पास। इंजीनियर साहब को पत्नी से बहुत प्यार था, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसी प्यार में इतना नोट जमा कर लिए होंगे, ये नहीं हो सकता ना। विजिलेंस की टीम को घर से ऐसे ऐसे गहने मिले कि वो भी हैरान रह गए। गले के हार, कानों के झुमके और भी बहुत कुछ। इसी के साथ महंगी महंगी साड़ियां भी मिली हैं और ऐसा लग रहा है कि भाभी जी ने पहनी भी नहीं है, सब नई ही दिख रही हैं। इनकी कीमत भी लाखों में बताई जा रही है। दरअसल चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी काफी समय से विजिलेंस की रडार पे थे। इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी पर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत में छापेमारी हुई थी, जिसके बाद उनकी काली कमाई का राज सामने आया। विजिलेंस टीम ने इंजीनियर के 7 ठिकानों पर छापा मारा, जिससे उसकी संपत्तियों के बारे में पता चला। अंगुल जिले में 2 मंजिला मकान है। अंगुल में ही एक और 2 मंजिला घर है। भुवनेश्वर के दमदमा में एक फ्लैट है। पुरी के पिपली में एक फ्लैट है। अंगुल जिले में पारिवारिक मकान भी है। इसके अलावा भुवनेश्वर में जिस दफ्तर में चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी काम करते थे, वहां भी विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। दमदमा और अंगुल जिले वाले घर से ही 2 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। बताइए, इतना पैसा इंजीनियर के आलियाम, नाम है बैकुंठ। अरे भैया, बैकुंठ धाम ही जाना है सबको, लास्ट में सब यही रह जाता है। नहीं समझ में आया, नाम बैकुंठ रख लिए, लेकिन बैकुंठ नाम अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, यही भूल गए, नोट छाप रहे हैं।
भुवनेश्वर के बैकुंठनाथ सारंगी से पहले भी कई अधिकारियों और नेताओं के घर से बड़ी मात्रा में कैश मिल चुका है। कई बार तो कैश देखकर आईटी और ईडी वाले भी हैरान रह गए। देश में पिछले कुछ सालों में कितनी बड़ी बड़ी कैश रिकवरी हुई, देखिए ना, ये आप भूल गए ये वाली जो हुई थी। ये तस्वीरें झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले कैश की थी। देश के इतिहास में शायद सबसे बड़ी कैश रिकवरी थी। साल 2023 में धीरज साहू के घर से 10, 20, 50 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 350 करोड़ रुपए बरामद होने की खबरें आई थी और पूरा देश हैरान रह गया था इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि अलमारियों में ठूस ठूस के नोट भरे हुए थे। नोटों को गिनने में हफ्तों का वक्त लगा था। इसी साल 2022 में महाराष्ट्र के जालना में स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के घर पर रेड हुई थी। 1 अगस्त 2022 को यह छापेमारी शुरू हुई तो 8 अगस्त तक चलती रही। इस दौरान व्यापारियों के घर, फैक्ट्री और फार्म हाउस को खंगाला गया। इस दौरान 58 करोड़ रुपया कैश मिला जो 500-500 के नोटों की गड्डियों में जमा था। 32 किलो सोना मिलने की बात हुई थी। 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती मिले थे। छापेमारी में कुल 260 कर्मचारियों की टीम लगानी पड़ी थी। छापेमारी के बाद रियल एस्टेट कारोबारी के पास से 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मिली थी। यह सारा काला धन और सोना अलमारियों और बिस्तर में छिपा कर रखा गया था। जितना भी काला धन या कैश रिकवर किया जा रहा है, ज्यादातर 500 रुपए के नोटों में ही मिल रहा है और इसी वजह से 500 रुपए के नोटों पर सरकार स्ट्राइक कर सकती है क्या, यह सवाल उठ रहा है। इसके अलावा 500 रुपए के नोट से जुड़ी एक और बड़ी बात है। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 2021 के बाद से 500 के नकली नोटों की संख्या भी बढ़ गई है। 2021 में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट पकड़े गए थे। 2023 में 500 रुपए के 91,110 नकली नोट पकड़े गए और 2025 में अब तक 500 के 1,17,772 नोट ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं। यानी 4 साल में 500 रुपए के नकली नोट 3 गुना बढ़ चुके हैं। 200 रुपए के नोट सरकार ने ऑलरेडी वापस ले लिए हैं, इसलिए अब ब्लैक मनी 500 रुपए के नोटों में जमा हो रही है और इसी वजह से 500 रुपए के नोट बंद करने की मांग भी होने लगी है। बड़े डिनोमिनेशन यानी ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी जैसे 500 रुपए के नोट या 2000 रुपए के नोट को बंद करने की मांग कई बार हो चुकी है। मोदी सरकार ने 2000 रुपए के नोट बंद भी कर दिए। अब 500 रुपए के नोट बंद करने की भी मांग होने लगी है। मोदी सरकार में सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी यही मांग की है। चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से इसकी डिमांड करते हुए कहा है कि यह डिजिटल करेंसी का जमाना है। डिजिटल इकोनॉमी से रोजमर्रा के लेन देन में भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी। बड़े वैल्यू के नोटों के इस्तेमाल से काला धन बढ़ता है। इसे रोकने के लिए डिजिटल पेमेंट जरूरी है। नायडू ने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को सुझाव दिया है कि बड़े नोटों की छपाई ही बंद कर दीजिए। जब तक बड़े नोट चलन में रहेंगे, नकद लेन देन में भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी ही रहेगी। डिजिटल भुगतान से हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। चंद्रबाबू नायडू कैशलेस इकोनॉमी का रोडमैप तैयार करने वाली केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे। चंद्रबाबू नायडू ने बड़े नोट बंद करने की मांग की और पीएम मोदी को सुझाव भी दे दिया है और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या 500 के नोट भी बंद हो सकते हैं क्या। ब्लैक मनी और करप्शन पर पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी की वकालत वो भी करते हैं। चंद्रबाबू नायडू की डिमांड के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पीएम मोदी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि एक फैक्ट यह भी है कि 500 रुपए के नोट की प्रिंटिंग लागत भी बढ़ गई है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 500 रुपए के नोट की वजह से करेंसी प्रिंटिंग की लागत 25% बढ़ गई। 500 रुपए के नोट देश भर में सबसे ज्यादा प्रचलित और चलन में। देश भर में जितना कैश है उसमें 500 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी 86% है, जबकि सारे नोटों की संख्या में 500 रुपए के नोट 40% हैं। यानी वैल्यू और संख्या के मामले में 500 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नोट 10 रुपए के हैं, जिसकी हिस्सेदारी 16.5% की है। यानी 500 रुपए के नोट की वजह से एक्स्ट्रा खर्च भी हो रहा है सरकार को, आरबीआई को, और जहां भी एक्स्ट्रा खर्च होता है उस पर पीएम मोदी की नजर सबसे पहले जाती है। हो सकता है कि आने वाले समय में पीएम मोदी 500 रुपए के नोट को लेकर कोई बड़ा फैसला कर ले। तो भैया जो लोग दबाए बैठे हैं कहीं दबा ही ना रह जाए।